अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम सुजुकी मरगला जो है 1.3 यानी कि 1300 सीसी सुजुकी मरगला जो है उसकी ट्यूनिंग का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने सुजुकी मरगला की ट्यूनिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ट्यूनिंग में बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनमें टैपेट्स होते हैं, स्पार्क प्लग्स होते हैं, टैपेट्स की एडजस्टिंग, स्पार्क प्लग्स की क्लीनिंग, उनकी गैप एडजस्टिंग और एयर फिल्टर क्लीनिंग और फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिक ट्यूनिंग में शामिल होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो ये टैपेट्स हैं, 4 इनटेक के होते हैं, 4 एग्जॉस्ट के होते हैं, 4 सिलेंडर गाड़ी है हमारी। तो इन टैपेट्स को हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इनको लूज़ कर लिया है फ्रेंड्स। ये इनके जो नट्स हैं एडजस्टिंग स्क्रू के, उन सबको हमने लूज़ कर लिया। उनको लूज़ करने के बाद हमने सबसे पहले ये करना होता है कि स्पार्क प्लग को रिमूव करना होता है, ताकि हमें जो इसके सिलेंडर का पिस्टन है उसके बारे में पता चल सके कि पिस्टन टॉप पोजीशन पे आ गया है और हमारी गाड़ी कंप्रेशन स्ट्रोक पे है या नहीं। तो उस मकसद के लिए हम जो पुराने मैकेनिक्स हजरात हैं वो तो केम की पोजीशन देख के भी टैपेट्स कर सकते हैं, लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए बेहतर यह है कि वो स्पार्क प्लग खोले तो उनको ज़्यादा आसानी होगी टैपेट्स एडजस्ट करने में, क्योंकि केम की पोजीशन अगर प्रॉपर अपनी जगह पर नहीं होगी तो टैपेट्स की एडजस्टिंग सही नहीं होगी। तो उससे या तो टैपेट्स लूज़ रह जाएंगे या ज़्यादा चांस ये हैं कि वो ज़्यादा टाइट हो जाएंगे और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या मुख्तलिफ तरह के और मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो उस मकसद के लिए सबसे पहले हम स्पार्क प्लग्स को निकाल लेंगे। निकालने के बाद टैपेट्स हमें इस तरह से करने हैं कि जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन को हमने चेक करना है। इसके अंदर लाइट लगा के स्पार्क प्लग वाली जगह पे या कोई बारीक राड इसके अंदर डाल के या वायर वगैरह डाल के हमने इसकी क्रैंकशाफ्ट को 17 के स्पैनर की मदद से घुमाना है। घुमाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन को टॉप पे लेके आना है। पिस्टन दो पोजीशन में टॉप पे आता है। एक वो पोजीशन होती है कि जिस पे हमारा पिस्टन टॉप पे आता है और उस टाइम हमारा एग्जॉस्ट का जो टैपट है वो क्लोज हो रहा होता है, कैम शाफ्ट करनी उसको पुश कर रहा होता है, वो क्लोज हो रहा होता है और इनटेक वाला जो हमारा टैपट है वो ओपन होने वाला होता है। तो वो पोजीशन ये होती है कि हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका होता है और इनटेक होने वाला होता है। तो उस पोजीशन पे जब हमारी कैम शाफ्ट होगी और पिस्टन टॉप पे होगा तो उस जगह पे हमारे टैपेट्स बिल्कुल भी नहीं एडजस्ट हो सकते, क्योंकि वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो चुकी होती है और इनटेक स्ट्रोक हमारा पिस्टन लेने वाला होता है। तो हमने पिस्टन को घुमा के दोबारा टॉप पोजीशन पे लाना है। जब हम दोबारा टॉप पोजीशन पे लाएंगे उस टाइम हमारा इनटेक वाल्व भी क्लोज होगा, यानी कि इनटेक का टैपेट भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट का टैपेट भी क्लोज होगा। यानी हमारी केम के दोनों नी नीचे की तरफ चले जाएंगे और दोनों हमारे टैपेट फ्री होंगे, हमने चेक कर लेने हैं। और उस टाइम हमारा पिस्टन टॉप पे होगा, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक पे होगा। तो उस जगह पे हमने टैपेट्स को एडजस्ट करना है वन बाय वन। इस गाड़ी का फायरिंग आर्डर होता है 1342। मतलब सबसे पहले हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा 1 वाला पिस्टन आएगा, उसके बाद हमारा 3 वाला पिस्टन आएगा, उसके बाद 4 वाला पिस्टन आएगा और उसके बाद 2 वाला पिस्टन आएगा। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से बारीक एक वायर लेकर मैंने पिस्टन की लोकेशन चेक करने के लिए उसको अंदर डाला है और साथ साथ इंजन को टर्न करवा रहा हूँ 17 के स्पैनर की मदद से। ये फ्रेंड्स, इस तरह से आपने चेक करना है कि हमारा पिस्टन टॉप पे आ जाए और हमारे दोनों टैपेट्स फ्री हों, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक पे टॉप पे आए। ये इस तरह से हमने तसल्ली से इसको चेक कर लेना है और बहुत ही बारीकी के साथ हमने इसको फुल टॉप पे लेके आना है और उस जगह बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे टैपेट्स को एडजस्ट करना है। ये फ्रेंड्स, पिस्टन हमारा टॉप पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कि दोनों टैपेट्स हमारे फ्री हैं। अब हम फिलर गेज चूज़ करेंगे 1.5 सॉरी
0.15 mm की, 0.15 mm। वैसे तो सुजुकी मरगला के 0.20 mm पे भी हम टैपेट्स कर सकते हैं, लेकिन इसके जो टैपेट्स हैं वो एल्युमिनियम अलॉय के होते हैं, स्टील के नहीं होते। तो इस वजह से इन टैपेट्स में शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वजह से हम इनको इनटेक जो है वो 0.13 और एग्जॉस्ट के टैपेट्स जो हैं 0.15 पे रखते हैं, ताकि इंजन की एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब ना हो और इंजन में शोर भी जो है वो भी मिनिमाइज हो जाए। ये फ्रेंड्स एग्जॉस्ट का टैपेट हम कर रहे हैं 0.15 पे, और इनटेक का 0.13 पे हमने एडजस्ट किया है। तो इसी तरह 1 बाय 1 हमने सारे टैपेट्स एडजस्ट करने हैं। ये टैपेट्स का यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इंजन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 के बाद जैसे आपको बताया था कि आगे हमारा 3 नंबर यूनिट आएगा। ये आप देख सकते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड जो है, जिस पे टाइमिंग का कवर लगा हुआ है और बेल्ट वाली साइड है, वहाँ से 1 शुरू होता है। और जो 4 नंबर यूनिट होता है वो जो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाली साइड है, जिस साइड पे स्पार्क प्लग की केबल्स लगी हैं, ये 4 नंबर साइड होती है। लेफ्ट साइड से 1 शुरू होता है, आगे 2, आगे 3 और फुल राइट साइड पे 4 है। अभी फ्रेंड्स हम इसको 0.15 mm पे एग्जॉस्ट के टैपेट को एडजस्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं गेज हल्का सा रगड़ खा के बाहर की तरफ निकलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो के बिल्कुल फ्री बाहर आ जाए। मतलब एडजस्ट इस तरह से करने हैं कि ये जो हमारी गेज है, फीलर गेज, ये हल्का सा रगड़ खा के बाहर की तरफ आए, मामूली सा, बहुत ज़्यादा खिंच के भी ना निकले और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना जाए। तो ये फ्रेंड इस तरह से हमने 1 नंबर यूनिट जो है हमारा उसके टैपेट्स कर लिए हैं। और जैसा कि आपको बताया था कि 1 के बाद इसका फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से 3 नंबर यूनिट आता है। तो इसको ये क्लॉकवाइज हम स्पैनर की मदद से, 17 के स्पैनर की मदद से घुमा रहे हैं। तो 1 के बाद हमारा जो आगे यूनिट आएगा वो आएगा 3। तो हमने 3 नंबर यूनिट्स के टैपेट एडजस्ट करने हैं। ये फ्रेंड्स पिस्टन हमारा टॉप पे आ गया और दोनों टैपेट्स फ्री हो गए हैं। तो अब हम उसी तरह से 0.13 mm से इनटेक के टैपेट को एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद इसको रिटाइट कर देंगे, इसका जो चेक नट है उसको। ये फ्रेंड्स हमारा इनटेक का टैपेट 0.13 पे एडजस्ट होगा और 0.15 पे हम एग्जॉस्ट के टैपेट को एडजस्ट करेंगे। चूँकि फिलर गेज जो होती है इसमें बहुत कम ही ऐसी आती हैं कि जिनमें 0.10 और के बाद 0.13 की फिलर गेज, जो ज़्यादातर ये होता है कि 0.05 होती है, 0.10 होती है और 0.15 और 0.15 के बाद 0.20 की फिलर गेज होती है। तो हम जो 0.15 वाली गेज है, ज़्यादातर उसी से अपने एक्सपीरियंस की बिना पर हल्का सा इनटेक को टाइट कर लेते हैं, तो वो 0.13 पे चला जाता है। और बिल्कुल नॉर्मल 0.15 पे एडजस्ट करते हैं एग्जॉस्ट को, तो वो 0.15 हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो एग्जॉस्ट का टैपेट है उसको हमने एडजस्ट कर लेना है। और इसको एडजस्ट करने के बाद इसी तरह से फिर आगे हमारा 3 नंबर यूनिट के बाद 4 नंबर यूनिट है, उसका हमने टैपेट करना है। और 4 के बाद एंड पे सेम इसी सीक्वेंस से 2 नंबर जो हमारा यूनिट है उसका हमने टैपेट एडजस्ट करना है। फ्रेंड्स चारों यूनिट्स के टैपेट हमने
एडजस्ट कर लिए और एडजस्ट करने के बाद अब हमने तसल्ली के साथ इसकी टैबट कवर की क्लीनिंग करनी है, इसकी गैस्केट चेक करनी है और गैस्केट चेक करने के बाद बिल्कुल आराम से गैस्केट को देखकर हमने टैबट कवर को बिठाना है। और बिठाने के बाद इसके जो ये 10 mm के बोल्ट्स हैं 4, ये लगानी है। इसकी वाशर्स वगैरह चेक करनी है, कोई लीकेज ना हो इसमें। और इनको हमने ओपन स्पैनर की मदद से, या अगर हमारे पास छोटा टार रेंच हो तो उसकी मदद से टोटल 5 न्यूटन मीटर का टार्क करना है। बिल्कुल नॉर्मल टाइट करना है ताकि गैस्केट स्लिप भी ना हो और नॉर्मल टाइट भी हो जाए। बहुत ज़्यादा इनको टाइट नहीं करना होता वरना ये बोल्ट्स सिल्वर का हेड होता है उसमें स्लिप हो जाते हैं या अंदर ही टूट जाते हैं, या ओवर टाइटनिंग की वजह से गैस्केट हमारी स्लिप हो जाती है और हमारा ऑयल लीक हो जाता है। तो इनको बिल्कुल नॉर्मल टाइट करना होता है। ओपन स्पैनर की मदद से आप नॉर्मल से टाइट करें तो वो बेहतर है। टोटल हमने 5 न्यूटन मीटर का टार्क करना है इनको। क्रॉस में हमने इनको टाइट कर लेना है और इनको टाइट करने के बाद फिर स्पार्क प्लग की तरफ चलेंगे। स्पार्क प्लग्स को क्लीन करेंगे और उनका गैप एडजस्ट करने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। ये फ्रेंड्स टैबट कवर हमारा टाइट हो चुका है। टाइट करने के बाद अब हमारे जो स्पार्क प्लग्स हैं उनका गैप एडजस्ट करने का तरीक़ाकार आपको बताते हैं। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने 0.90 mm की फीलर गेज ली है और हमने जो हमारे स्पार्क प्लग्स हैं, जे टाइप स्पार्क प्लग्स हैं, इनके गैप इस तरह से एडजस्ट करने हैं। ये आप देख सकते हैं कि चारों स्पार्क प्लग्स के गैप हमने 0.90 mm पे एडजस्ट कर लिए हैं। और एडजस्ट करने के बाद अब हम स्पार्क प्लग्स को टाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ट्यूनिंग में जो मेन किरदार होता है, सबसे मेन किरदार टैपेट्स का होता है। अगर हमारे टैपेट्स प्रॉपर तौर पर एडजस्ट हैं तो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी आएगी, हमारी स्टार्टिंग अच्छी होगी, हमारा इंजन हीट अप नहीं होगा और हमारी फ्यूल माइलेज हमें अच्छी मिलेगी। अगर हमारे टैपेट्स लूज़ होंगे तो भी हमारी पिकअप डाउन हो जाएगी और अगर हमारे टैपर्स बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग करने में टाइट हो जाएंगे तो उससे भी हमारी गाड़ी हीट करना शुरू कर देगी। टेम्परेचर राइज हो जाएंगे इंजन के और टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ हमारी गाड़ी की पिकअप डाउन हो जाएगी और हमारी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं रहेगी और फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देगी। तो टैपर्स हमने बहुत ध्यान से करने हैं और टैपर्स करने के बाद हमने स्पार्क प्लग्स जो हैं उनका गैप 0.90 mm एडजस्ट करके इनको टाइट कर लेना है। स्पार्क प्लग्स भी बिल्कुल नॉर्मल हमने टाइट करने हैं क्योंकि ये सिल्वर के ऐड में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट हों तो ये स्ट्रक हो जाते हैं और स्ट्रक होने की वजह से फिर दोबारा खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि स्पार्क प्लग खोलते खोलते टूट जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और गाड़ी का पूरा हेड हमें खुलवाना पड़ जाता है, तब जाके हमारा स्पार्क प्लग टूटा हुआ जो है वो रिमूव होता है और उसकी जगह नया स्पार्क प्लग हम लगाते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल इजीली इनके थ्रेड्स लगने चाहिए। अब ये स्पार्क प्लग आपके सामने मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ कि इजीली इसका थ्रेड साथ वाले यूनिट में नहीं लग रहा था, तो हमने इनको इंटरचेंज किया है जिसकी वजह से ये मसला हल हो गया है और इजीली हमारे स्पार्क प्लग ये इस तरह से लग रहे हैं। पहले आपने इस तरह से सॉकेट के ऊपर स्पार्क प्लग को रख के ध्यान से 5-6 चूड़ियाँ लगानी है और लगाने के बाद फिर इस स्पार्क प्लग को इस तरह से टाइट करना है। अगर थ्रेड्स मुश्किल से लग रहे हों तो आपने उसको खोल के थ्रेड वगैरह को क्लीन कर लेना है ताकि ईज़िली ये लग जाएँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ईज़िली टाइट हो रहे हैं। तो इस तरह से आपने लगाने हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के कोई स्पार्क प्लग टाइट नहीं करना क्योंकि ये स्टक हो जाएं तो फिर दोबारा इनको खोलना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने अपनी सुजुकी मरगला जो है उसके टैपर्स की सेटिंग करनी है। और अभी फ्रेंड्स आपको बताते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसका फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से जो इसकी स्पार्क प्लग की केबल्स हैं उनको हमने इंस्टॉल करना है। तो वो टॉप वाली जो थी वो
केबल आपको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूटर के टॉप वाली केबल है उसके ऊपर 1 लिखा हुआ भी है डिस्ट्रीब्यूटर कैप के ऊपर, और वैसे भी ज़्यादातर यहाँ ही ये बनती है। 1 के बाद अगला जो एंटी क्लॉक हमारा केबल का सीक्वेंस है वो आ रही है 3 नंबर केबल 1 3, 3 के बाद फिर आगे 4 2 है, 4 आएगी फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से, और 4 के बाद आगे ये 2 लग जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी केबल्स का सीक्वेंस देखा आपने। तो आप भी जब केबल्स उतारें तो आपने उतारने से पहले केबल्स पे निशान लगा लेने हैं या ध्यान से उतारनी है, ताकि उसी तरह दोबारा सीक्वेंस के हिसाब से केबल्स आप लगा सकें और परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।